अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू CS सर्किट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस ग्रेड 10th यूनिट नंबर 3 प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के लेक्चर 8 को, जो कि हमारा कोड नंबर है 21, कोड टू इम्प्लीमेंट फुट नोट टू अ टेबल। एक टेबल है, ठीक है, डॉक्टर्स विजिट अपॉइंटमेंट टेबल, जो कि बेसिकली बनाया जाएगा HTML और CSS दोनों को यूज़ करें, ठीक है। इस टेबल की स्टाइलिंग, इस टेबल की जो है ना स्टाइलिंग भी इस पे इम्प्लीमेंट की गई है, यानी कि CSS भी लगी है और इस पे जो है वो एक एनिमेशन भी लगी हुई है और एक जो है वो एनिमेटेड फुट नोट है, ठीक है, जो कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और एक नई चीज़ है आपके लिए। सो इस कोड को हम जो है ये आप देख सकते हैं, कोड नंबर 21 है, ठीक है, आपकी बुक में। आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, इसलिए VS कोड में आपको इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन दिखाई जाएगी, ताकि आप खुद भी जो है वो प्रैक्टिस कर सकें और कोड को रन कर सकें, ठीक है। आपको इसकी आउटपुट भी जो है वो एक्सप्लेन की जाएगी। ओके, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कोड है। कोड नंबर 21, कोड टू अप्लाई एनिमेटेड फुट नोट टू अ टेबल। ओके, अब हम इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं, जो कि हम देखेंगे VS कोड में, ठीक है, और आपको हर एक स्टेप जो है वो डिटेल में समझाया जाएगा। राइट, सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ये रहा हमारा कोड, ठीक है। सबसे पहले है डॉक टाइप HTML, यानी कि ये HTML5 डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो ब्राउज़र को ये बताएगी कि ये डॉक्यूमेंट HTML5 स्टैंडर्ड की है, ठीक है। इसके बाद जो है वो HTML लैंग्वेज इक्वल्स टू इंग्लिश, यानी कि पूरा पेज जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है। फिर आता है हमारा हेड सेक्शन। हेड सेक्शन स्टार्ट होता है जिसमें टाइटल है डॉक्टर्स विजिट अपॉइंटमेंट। ये टाइटल आपको जो है वो जब हम आउटपुट देखेंगे ब्राउज़र के टॉप पे दिखेगा। ओके, टाइटल टैग यहाँ पे क्लोज हुआ, क्लोजिंग टैग ये बैकस्लैश के साथ होता है, ठीक है। अगर आप टैग को क्लोज नहीं करें तो फिर वो चीज़ आपको आउटपुट में शो नहीं होगी। ओके, फिर आ गया हमारा जो है वो हेड सेक्शन के अंदर ही हमारा स्टाइल का टैग यूज़ हुआ है, ठीक है, CSS। क्योंकि ये एम्बेडेड CSS है, इसलिए स्टाइल का टैग जो है वो हेड सेक्शन में ही लगा है। ओके, और ये जो है ना टेबल और पेज को लाइक डिज़ाइन करेगी, प्रॉपर अट्रैक्टिव बनाती है। उसकी स्टाइलिंग जितनी भी होगी वो सारी यहाँ स्टाइल के अंदर लगी है, ठीक है। यहाँ पे कमेंट दिया गया है, ठीक है, टेबल स्टाइलिंग। कमेंट से आपको पता चल जाएगा कि सारी चीज़ें लाइक इसमें यहाँ पे क्या परफॉर्म हो रहा है। मार्जिन जो है वो टेबल की दी गई है। बॉर्डर है 2px सॉलिड लाइट ग्रे, ठीक है। बॉर्डर कोलैप्स, कोलैप्स यानी कि जो बॉर्डर होगी वो आपको जुड़ी हुई नजर आएगी, लाइक एक ही लाइन में, उसमें कोई सेपरेटेड बॉर्डर नहीं है ये, ठीक है। मार्जिन है हमारे पास 20 पिक्सल ऑटो, यानी कि जो टेबल को हॉरिजेंटली सेंटर करेगी, और विड्थ है इसकी 70। उससे टेबल जो है ना 70% तक लिमिटेड हो जाएगा स्क्रीन पे। इस तरह टेबल ना तो बहुत छोटा होगा और ना ही बहुत बड़ा होगा, एक प्रोफेशनल जो है ना लेआउट बन जाता है। फिर यहाँ पे जो है वो TH और TD के टैग लगे हुए हैं। TH क्या होता है, टेबल हेड, और TD टेबल डेटा। अब इनके अंदर क्या है, इनकी पैडिंग, यानी कि पैडिंग का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन सेल कंटेंट एंड इट्स बॉर्डर। ओके, यानी कि जो सेल का कंटेंट है, जो हमने सेल में लिखा हुआ है कोई भी चीज़, उसमें और उसकी बॉर्डर में कितना डिस्टेंस होगा। सो 10 पिक्सल का डिस्टेंस होगा, ठीक है। टेक्स्ट अलाइनमेंट है, यानी कि टेक्स्ट की जो अपीयरेंस है वो कौन सी तरह साइड पे होगी, लेफ्ट होगी, राइट, मिडल, जस्टिफाइड, तो यहाँ पे लेफ्ट है, ठीक है। हेडर के लिए ना यहाँ पे अब हम देखते हैं बैकग्राउंड जो कलर है वो है टेबल की जो हेडिंग है उसके लिए बैकग्राउंड कलर है लाइट ब्लू, ठीक है, और उसका जो कलर है, टेक्स्ट कलर है वो है वाइट, ठीक है, हेडर सेल्स के लिए ये जस्ट। उसके बाद रोज के लिए एक जो है वो एक स्पेशल CSS सेलेक्टर यूज हुआ है, TR nth चाइल्ड ऑड। अब इसका मतलब है ऑड मीन्स 1 3 5। ओके, तो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ जो है उनको ग्रे बैकग्राउंड देता है, ठीक है। इस टेबल की रीडेबिलिटी इंप्रूव होती है इस तरह से। ओके, समझ रहे बात को, यानी कि जितना आप लाइक अच्छा सा कोई लाइट कलर देंगे तो रीडेबिलिटी आप उसको रीड कर पाएंगे कि क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ। ओके, अब आते हैं हम अपने फुट नोट की स्टाइलिंग पे, जो हमारा मेन है चीज़ है, जिसको हम यहाँ पे सीखेंगे कि फुट नोट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फुट नोट होता क्या है, छोटा सा नोट आपको शो होगा टेबल के जो है ना नीचे फुटर साइड पे। ओके, अब जो है वो फुटर की अगर हम बात करें तो टेबल के नीचे लाइक ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है, ठीक है। फुट नोट के अंदर फॉन्ट साइज जो है वो 12 पिक्सल रखा गया है और टेक्स्ट सेंटर लाइन किया गया है। सबसे खास बात है इसमें एनिमेशन, ठीक है।
एनिमेशन के प्रैक्टिकल हम इससे पहले भी कर चुके हैं, 3-4 हमने किए। आपको एनिमेशन का पता है कि उसके लिए की फ्रेम्स हम यूज़ करते हैं, और यहाँ पे जो है स्टाइलिंग के लिए हमने एनिमेशन को हाईलाइट रखा है। एंड 2 सेकंड टाइम ड्यूरेशन है उसका, 2 सेकंड, ईज इन आउट, अल्टरनेट, इनफाइनाइट। अब यहाँ पे जो है ना 4-5 चीज़ें, ये लाइन बेसिकली ये बता रही है कि 2 सेकंड की ड्यूरेशन के लिए जो है वो फुटनोट बहुत ही स्मूथली चलेगा। अल्टरनेट डायरेक्शन में वो है जो अल्टरनेट डायरेक्शन में जो है ना वो आगे पीछे होता रहेगा, और इनफाइनाइट टाइम रिपीट होगा, ऐसा नहीं कि वो स्टॉप हो जाए। इस एनिमेशन को डिफाइन करने के लिए जो है यहाँ पे ये सब इस लाइन में क्या हो रहा है, एनिमेशन का नाम क्या, एनिमेशन, ये हाईलाइट एनिमेशन का नाम है। ये 2 सेकंड के लिए चलेगी, ईज इन आउट यानी कि बहुत ही स्मूथ चलेगी, अल्टरनेट यानी कि चलती रहेगी फॉरवर्ड एंड देन बैकवर्ड, और इनफाइनाइट टाइम तक स्टॉप नहीं होगी। अब हम बात करते हैं की फ्रेम्स फॉर एनिमेशन की। की फ्रेम्स जो लिखा गया है ना, लाइक फ्रॉम बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट, पहले उस जो फुट नोट है उसका कलर होगा ट्रांसपेरेंट, ठीक है, और फिर जब उसका कलर हो जाएगा ट्रांसपेरेंट के बाद येलो। ओके, फ्रॉम बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट टू बैकग्राउंड कलर येलो, ठीक है। मतलब कि फुट नोट का बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट से येलो होता रहेगा और वापस ट्रांसपेरेंट होता रहेगा। ओके, फिर यहाँ पे जो है वो हमारा स्टाइल का टैग हो गया क्लोज, यानी कि हमारे जितनी भी CSS थी टेबल की वो सारी यहाँ तक इम्प्लीमेंट हो चुकी। देन हम आगे, हेड भी हमारा क्लोज हो गया। अब हमारी आ गई है बॉडी। बॉडी में जितना भी हम डेटा लिखते हैं ना, वो सारा आपको एज इट इज शो होता है वेब पेज पे, ठीक है। इससे पहले हमने CSS इम्प्लीमेंट कर दी, जो भी हम बॉडी में अब काम करेंगे वो CSS इन चीज़ों पर इम्प्लीमेंट होगी। पेज की हेडिंग आ गई, H1 स्टाइल, H1 सबसे जो है वो लार्ज हेडिंग होती है। स्टाइल है टेक्स्ट लाइन सेंटर, वो टेक्स्ट क्या है, डॉक्टर्स विजिट अपॉइंटमेंट, और यहाँ पे जो है वो H1 क्लोज, यानी कि ये पेज के सेंटर में शो होगी, और स्टूडेंट्स आपको ये पता चलेगा कि ये पेज किस चीज़ के बारे में है, ठीक है। फिर जो है वो यहाँ पे हमारा मेन टेबल वो स्टार्ट हो जाएगा। टेबल के लिए टेबल टैग का यूज़ होता है, ठीक है। और फिर जो कैप्शन है, अब देखें कैप्शन का मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैप्शन भी एक तरह की ना हेडिंग ही होती है, ठीक है। कैप्शन टैग यूज़ हुआ हुआ है इसके लिए। अगर आप जो है ना इस लाइक छोटी सी हेडिंग आपको टेबल किस चीज़ के बारे में है, ठीक है, तो कैप्शन में लिखा हुआ होगा लिस्ट ऑफ अपकमिंग अपॉइंटमेंट्स, जो कि आपको समझ आ जाएगी कि ये टेबल किस चीज़ के बारे में है। ओके, देन हमारा यहाँ से जो है वो टेबल हेडर सेक्शन स्टार्ट हुआ। टेबल हेड के अंदर एक रो बनाई गई है जिसमें टेबल के कॉलम्स को डिफाइन किया गया है, जैसे कि पेशेंट नेम, उनकी जो है वो डेट, टाइम, डॉक्टर, रीजन फॉर विजिट, टीआर जो है वो टेबल रो के लिए है, ठीक है। और ये सारी हेडिंग्स हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5, 5 कॉलम्स होंगे इस टेबल में, ठीक है। यहाँ पे हमारा टी हेड क्लोज हुआ। टेबल बॉडी सेक्शन, अब टेबल की बॉडी आ गई, यानी कि उसमें जो है वो कितनी रोज होंगी। पहली रो में जो लाइक TR में हमारे पास यहाँ पे जो पहला पेशेंट है उसका नाम है आदिल, TD, टेबल डेटा, ओके। देन उसकी जो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है वो ये लिखी हुई है, और फिर डेट ऑफ जो उसका टाइम है 10 AM, डॉक्टर नेम डॉक्टर शम्स, एंड रीजन ऑफ विजिट फॉलो अप। यहाँ पे ये एक हमारा पेशेंट कंप्लीट हो गया। सेम इसी तरह से जो है वो दूसरे पेशेंट का डेटा भी लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमारी टेबल की बॉडी भी हो गई क्लोज। अब हमारा क्या रह गया, टेबल फुटर सेक्शन। सबसे नीचे जो है ना टेबल फुट सेक्शन है, जिसमें एक फुट नोट लिखा हुआ है, और वो फुट नोट क्या है, यहाँ पे मेंशन है द अपॉइंटमेंट्स में सब्जेक्ट टू चेंज। ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है जो यूज़र को बताता है कि अपॉइंटमेंट्स जो है वो फिक्स नहीं है, चेंज भी हो सकती हैं। इस फुट नोट सेल को, लाइक ये जो लिखा हुआ है ना, कॉल स्पेन इक्वल्स टू 5, इसका मतलब ये है कि ये एक ही सेल पूरी 5 कॉलम्स के विड्थ को कवर करेगा। कॉल स्पेन 5 मीन्स 5 रोज जो है ये सेल जो है वो 5 पूरे कॉलम्स की विड्थ को कवर करेगा, ठीक है। ये सेल पहले से ही एनिमेशन के साथ कनेक्ट है, ठीक है, जो इसको बार बार येलो फ्लैश करता है ताकि यूज़र को जो है ना, जो यूज़र की जो अटेंशन है ना फ़ौरन से उस फुट नोट पे चली जाए, क्योंकि वो हाईलाइट होता रहेगा, ठीक है। अभी आप देखेंगे ना, जब जब हम इसको ब्राउज़र में ओपन करेंगे तो आप खुद भी फील करेंगे कि सबसे पहले आपकी अटेंशन जो है वो उस फुट नोट पे जा रही है, क्योंकि उसको हाईलाइट किया गया इस तरह से, ओके। देन यहाँ पे हमारा TD क्लोज, टेबल डेटा, TR टेबल रो भी क्लोज, टेबल फुट हमारा क्लोज हो गया।
फुटर के लिए ये जो फुट नोट है ना उसके लिए टेबल फुट लिखा है, ठीक है, टेबल फुट का टैग यूज होता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। देन हमारा टेबल का टैग हो गया क्लोज, बॉडी टैग क्लोज एंड देन HTML टैग क्लोज। बेसिकली ये टैग्स जो है ना पेज को क्लोज करते हैं। इस तरह ये कंप्लीट कोड एक प्रोफेशनल और एनिमेटेड डॉक्टर्स विजिट अपॉइंटमेंट टेबल बनाते हैं, ठीक है, जो कि विजुअली बहुत ही अट्रैक्टिव है। अब हम उसकी जो है वो देखते हैं आउटपुट को, ताकि आपको नजर आए कि ये कितना इंटरेस्टिंग है, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, सो ये रही हमारी आउटपुट, ठीक है। यहाँ पे आप टाइटल में देख सकते हैं ये है डॉक्टर्स विजिट अपॉइंटमेंट का टेबल, जो कि HTML और CSS दोनों को यूज़ कर रहा है, ठीक है। CSS से हमने इसकी ये स्टाइलिंग दी है और HTML जो है वो इसके स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहा है। टेबल की स्टाइलिंग को अगर आप देखें तो ये यहाँ पे आपको जो है हेडिंग नज़र आ रही है, हेडिंग 1 डॉक्टर्स विजिट अपॉइंटमेंट, लिस्ट ऑफ अपकमिंग अपॉइंटमेंट्स, ये कैप्शन है, ठीक है। और अभी यहाँ पे अगर आप देखें फुट नोट को तो सबसे ज़्यादा जो अटेंशन है यूज़र की वही ग्रैब कर रहा है, क्योंकि वो जो है वो ट्रांसपेरेंट से येलो और फिर येलो से वापस ट्रांसपेरेंट हो रहा है इनफाइनाइट टाइम। ओके, टेबल को जो बॉर्डर दी गई है वो है 2 पिक्सल सॉलिड लाइट ग्रे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सॉलिड किस्म की लाइट ग्रे सी आपको बॉर्डर दिख रही होगी, और बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी यूज हुई है ताकि डबल बॉर्डर्स ना दिखें, ठीक है। ये बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी है, जुड़ा मतलब इस तरह से बहुत सेपरेट नहीं है। उसके अलावा हर सेल TH और T8 के TD के अंदर अगर आप देखें TH और TD टेबल डेटा, इसके अंदर पैडिंग दी गई है और टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन किया गया है, ठीक है। फिर उसके अलावा जो हेडर की अगर हम स्टाइलिंग की बात करें, टेबल के हेडर यानी कि TH का बैकग्राउंड जो है वो लाइट ब्लू, ये जो है वो लाइट ब्लू रखा गया है और टेक्स्ट का कलर है वाइट। अल्टरनेट रो जो कलरिंग है अगर आप उसको देखें तो एस चाइल्ड यानी कि ऑड यूज करके हमने जो है वो ऑड रो को अलग बैकग्राउंड कलर ग्रे दिया है, और दूसरी रो की अगर आप देखें तो उसका जो कलर है वो डिफरेंट है। इस तरह टेबल और ज़्यादा रीडेबल और अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है। अभी आपके लिए हर रो जो है वो क्लियर है। उसके अलावा अगर हम बात करें फुट नोट की स्टाइलिंग की, तो ये एक एनिमेशन है, ठीक है। टेबल के नीचे जो है दी हुई है और जो ID हैश फुट नोट से आइडेंटिफाई हो रही है। इस फुट नोट पर ना एनिमेशन लगाई हुई है, की फ्रेम्स के थ्रू हाईलाइट, जो आपने भी कोड में देखा उसको हाईलाइट किया हुआ है। और जो एनिमेशन का इफेक्ट है वो ये है कि लाइक ट्रांसपेरेंट से येलो हो रही है और वापस ट्रांसपेरेंट, ये बार बार रिपीट हो रही है इनफाइनाइट अल्टरनेट, जो भी हमने कोड में देखा था। फुट नोट का काम क्या है? फुट नोट में एक मैसेज है, द अपॉइंटमेंट्स में सब्जेक्ट टू चेंज। अब इसका मतलब ये टेक्स्ट यूजर को नोटिफाई करता है कि अपॉइंटमेंट्स कंफर्म नहीं है कि इसी टाइम होंगी, ये चेंज हो सकती हैं। और एनिमेशन इसको हाईलाइट करी है ताकि यूजर की अटेंशन जो है ना एकदम से इसकी तरफ चली जाए कि ये कोई जो है ना इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। ओके, जैसे वेबसाइट्स पे न्यूज़ होती है ना उस तरह से ये काम करिए। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच। ये था हमारा आज का जो कोड नंबर 21। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी आपको लगता है जिन लोगों को लाइक ये देखनी चाहिए, जिनके लिए यूज़फुल हैं, फ्रेंड्स फैमिली में जो भी आपके बच्चे 10th में आपके फेलोज़ पढ़ रहे हैं तो उनके साथ ज़रूर शेयर किया करें। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।